प्रताप में अजय प्रताप जिंदाबाद 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 अजय प्रताप जिंदाबाद। जिला के पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े। सर, आज कव्वाली का जो है आज आप अटेंड किए सर, और भाईचारे का भी एक मिसाल पेश किया, कैसा लग रहा है ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस मंच से जो हमारे कुंभ के मेले में गए लोग और इन लोगों ने, हम सब ने मिलके, हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों ने मिलके जो मौन रखा, जो उनके आत्मा की शांति के लिए जो हम लोगों ने प्रार्थना की, ये बहुत बड़ा एक मिसाल है और एक संदेश है जो पूरे ज़िले में जाना चाहिए, पूरे राज्य में जाना चाहिए कि यहाँ किस तरह हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है और एक मंच पे हिंदू मुसलमान खड़ा होके कव्वाली का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ हिंदू भी खड़े हैं, मुस्लिम भी खड़े हैं, दोनों मिलके राम रहीम बन के और इस उर्स के मेले को आयोजन कर रहे हैं। बलियाडी को लेकर, घटना को लेकर आपने आज कुछ बातें रखी, क्या कुछ कहना चाहेंगे बलियाडी के मामले को लेकर? देखिए, बलियाडी की मामला तो अब समाप्त हो गया, जो आरोपी थे पकड़े गए और हम चाहते हैं कि बस इस तरह के लोगों से हमको बचना चाहिए। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के लोगों को बचना चाहिए कि इस तरह अभी अब चुनाव है, ध्रुवीकरण होंगे। हमने कहा कि एनडीए दोनों पक्ष से खेल रहा है, उधर से भी खेल रहा है, इधर से भी खेल रहा है। उसके उधर वो हिंदू एक तरफ हिंदू खड़ा कर देता है, दूसरी तरफ मुस्लिम खड़ा कर देता है। हिंदू वाले हिंदू के लिए लड़ने लगते हैं, मुस्लिम वाले मुस्लिम के लिए लड़ने लगते हैं। इन चीज़ों से हम दोनों को बचना है, हिंदू और मुसलमान दोनों को बचना है। हम हर हर महादेव भी कहेंगे और अल्लाह अकबर भी कहेंगे, दोनों हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन जो इसमें विभेद पैदा करेगा वो दोषी पाया जाएगा और उसको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो निर्दोष हैं उनकी रक्षा भी की जाएगी। क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर जम्मू जिला की? देखिए, अब 14 मार्च से होली शुरू होली है, 2 मार्च से रमज़ान शुरू होने वाला है। दोनों का ये पवित्र महीना है, दोनों के लिए, हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए भी। रमज़ान 1 महीने के लिए चलना है, होली से हमारा नया वर्ष शुरू होता है। तो हम इस नए वर्ष में, आने वाले नए वर्ष में और रमज़ान के इस महीने में हम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारी शांति बनी रहे, हमारी एकता बनी रहे, जो ताकि हम अपने समाज के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ कर सकें। लोग भड़काने के लिए आएंगे, चुनावी साल है, यहाँ पे ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे कुछ लोग, उससे बचना है, धीरज रखना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। बहुत लोग भड़काएंगे, बहुत तरह की बातें कहेंगे। अभी जिस दिन घटना के जो हल्की फुल्की जो छिटपुट घटना हुई थी बलियाडी में, उसके बाद कई जगह कई लोग आपस में झगड़े मीन्स की 2 लोग आपस में लड़ गए। वो जानते नहीं थे कि हिंदू है कि मुसलमान है। लोगों ने कुछ अफवाह उड़ा दिया कि हिंदू मुसलमान दंगा हो गया, जबकि मान लीजिए अमन शेख और अजय प्रताप झगड़ा कर लिया और अमन शेख और अजय प्रताप एक दूसरे को पहचानता भी नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है, और कहने वाले कह दिया कि हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो गया। तो ये इस तरह की बातें फैलेंगे, और जब इस तरह की बातें फैल के अगर हम संयमित रहेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे, तो कहीं दंगा नहीं फैलेगा। लेकिन अगर इस तरह से बात फैलेगी और एक आदमी भी द्वेलित हो जाता है और आवेश में आ जाता है, तो घटना तय है, घटना घटनी तय है। इसलिए इसी से बचना है हमको, ताकि हम शांति बनाए रखें। अगर कोई कहता भी है तो पहले जानकारी लेंगे और प्रशासन को सूचना देंगे, प्रशासन कार्रवाई करेगी। प्रशासन नहीं कार्रवाई करेगी, उसके लिए लड़ने के लिए हम तैयार बैठे। क्या लग रहा है सर, एनडीए विकास नहीं किया है तो मुद्दा कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की कोशिश किया जा रहा है? क्या सर, एक जोक है, जो अभी हम बोलेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो एनडीए का कहीं विकास तो दिख नहीं रहा है। अगर दिखता तो शायद हम लोग को भी पता चलता, हम लोगों को भी कुछ लाभ मिलता। तो हिंदू मुस्लिम का विकास, हिंदू मुस्लिम शब्द का विकास हुआ है, दंगे का विकास हुआ है, एक दूसरे में लड़ाई का विकास हुआ है, अशांति का विकास हुआ है। विकास तो इनका हुआ है, एनडीए वालों ने विकास किया है। खुशबू पांडे का वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें बोल रही थी कि दिल्ली का, देखिए, मैं उस पर अब किसी के बात पे अब खुशबू पांडे क्या बोल रही थी, फलाना क्या बोल रहा था, उस पर हम नहीं कोई टीका टिप्पणी करेंगे। जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हो गई। अब उस पर हम देख के झूठ मूठ का तूल देना किसी वजह, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। जो प्रशासन की ओर से कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हो गई। अब कल उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, इस पर हमको नहीं जाना है, और क्या बोला नहीं बोला उससे हमको मतलब ही नहीं है। सीधी सी बात है। मांग है कि इस बार 2025 में अजय प्रताप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। युवाओं की मांग है, जनता की मांग है, लोगों की मांग है, वो प्यार है उनका, वो उनका सम्मान है, जो आज से नहीं हमेशा से हमारे और हमारे परिवार को मिलता रहा है। सदियों से चलते आ रहा है। ये करीबन
हम लोग जब पैदा भी नहीं होते तब से ही हम देख रहे हैं। अभी कितने दिनों से हो रहा है ये कोई बुजुर्ग लोग ही बता सकते हैं। 100 साल हो गया या 1.5 साल हो गया, ये सब हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन इतना जानते हैं सदियों से हो रहा है। क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, जम्मूवासी से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ आवाम से कि हमारे अमृत ग्राम पंचायत में ये सदियों से परंपरा जो मेला का रहा है, या हिंदू और मुस्लिम का एक साथ का मेला रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही सद्भाव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हिंदू समाज के लोग भी, मुस्लिम समाज के लोग भी इस मेले को सफल करते हैं। किसी प्रकार की कोई भेदभाव हमारे यहाँ कभी नहीं होता है। मेरा नाम धीरज कुमार मोदी हुआ, वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज अमृत।